आप सभी का स्वागत है हमारे वर्ड मीनिंग यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए 100 वर्ड मीनिंग्स फॉर बिगिनर्स के लिए लेकर आया। ये सीरीज का पार्ट 2 है। यदि अभी तक आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर देख सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया है 100 वर्ड मीनिंग्स फॉर बिगिनर्स के लिए। अगर आप इंग्लिश शुरुआत किए हुए हैं, इंग्लिश सीखना अभी अभी शुरू किए हैं, तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए और इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको बिना सब्सक्राइब किए नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं चलता हूँ इस सीरीज के पार्ट 2 में और वहां से मैं आपको बताता हूँ 101 से लेकर 200 तक वर्ड मीनिंग, यानी 100 वर्ड मीनिंग्स फॉर बिगिनर्स के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 101 नंबर में किसी भी को इंग्लिश में एनी कहते हैं। जैसे किसी भी आदमी से बात मत करो, एनी पर्सन, यानी वहां पर हम कह सकते हैं एनी पर्सन, ठीक है ना। नई को न्यू, जो नई होता है हम उसे न्यू कहते हैं। न्यू जानते हैं, न्यू मतलब होता है नई, ठीक है ना। जैसे नई दिल्ली है तो न्यू दिल्ली कहते हैं, तो वहां पर ये नई है। आगे देखते हैं काम। इस काम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो काम को हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं। वर्क का मतलब काम भी होता है, वर्क का मतलब काम करना भी होता है। जब वर्क का मतलब काम जब सिर्फ होगा तो ये नाउन होता है, और वर्क का मतलब काम करना होगा तो यहाँ पर ये वर्ब हो जाता है। हिस्सा, हिस्सा का मतलब होता है पार्टी। नहीं कहता है कि ये मेरा हिस्सा है तो ये मेरा पार्टी है, ठीक है ना। ये मेरे हिस्से में है, इसमें ये मेरे पार्टी में है। वैसे हिस्सा का मतलब पार्ट भी होता है, वैसे पार्टी भी होता है। तो पार्टी जो होता है एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा यूज होता है। आगे चलते हैं लेना। लेना को इंग्लिश में टेक कहते हैं। लेना मतलब टेक होता है, और देना को इंग्लिश में गिव कहते हैं, GIVE। प्राप्त, प्राप्त करना को गॉट कहते हैं। जैसे मैंने एक जॉब पाया तो आई गॉट ए जॉब, ठीक है ना। एक GOT गॉट मन होता है, या GOAT लिखा गया, सॉरी मिस्टेक हो गया है। गॉट मन होता है प्राप्त करना। अब GOAT करेंगे तो ये गोट का मतलब जो होता है बकरी हो जाता है। जो भी आप स्पेलिंग स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका मतलब बकरी होता है, और यहाँ से ए हटा देंगे तब गॉट का मतलब प्राप्त करना होगा। जगह का मतलब प्लेस होता है। जगह जो होता है वह प्लेस होता है। जैसे आरटी प्लेस, ठीक है ना, इंडिया प्लेस, इस तरह से जो हॉल वगैरह जो नाम है थिएटर का, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेस का मतलब होता है जगह या स्थान होता है। निर्मित, निर्मित मतलब होता है स्क्रीन। निर्मित का मतलब होता है स्क्रीन, या बुल्ड भी होता है, तो स्क्रीन का यूज यहाँ पर हम करेंगे। जीना, जीना को इंग्लिश में लाइव, लिव कहते हैं। वैसे लाइव होता है, ठीक है ना। वैसे लाइव आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो लाइव होता है, इसे लिव भी पढ़ा जाता है। लिव मतलब होता है जीना, जैसे ही लिव, लिव का मतलब होता है जीना, और लाइव भी होता है। जैसे आपको कहीं मिल जाता है कंप्यूटर में, आप जब पढ़े होंगे तो आप राम को वहां पर रैम पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ लाइव है, आप इसे लिव पढ़ेंगे, ठीक है। जहां को इंग्लिश में वेयर कहते हैं। अगर जहां रहेगा मीनिंग में हमें, तो हम वहां पर इसे वेयर कहेंगे। अगर वेयर मतलब होता है जहां, हेयर जब आएगा HERE, उस हेयर का मतलब होता है यहाँ। के बाद, आफ्टर जो होगा, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और जब बिफोर आएगा तो के पहले होता है। एक होता है के बाद और एक होता है के पहले। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफोर रहेगा BEFORE, उसका मतलब होता है के पहले। वापस, वापस का मतलब होता है बैक। एक बैक का मतलब जो होता है पीठ भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बैक का मतलब वापस होगा, नहीं कहता है कम बैक, गो बैक, वापस जाओ, तो हम वहां पर बैक का मतलब वापस कहेंगे। वैसे बैक का मतलब पीठ भी होता है, इसी से एक मीनिंग बना हुआ है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। थोड़ा, थोड़ा को हम इंग्लिश में लिटिल कहते हैं। जब लिटिल हमें बोलना रहेगा इंग्लिश में तो हम समझ जाएंगे कि कोई लिटिल बोल रहा है, तो वहां पर उसका मतलब हिंदी में थोड़ा होता है। केवल, केवल का मतलब होता है ओनली। ये नहीं किसी का नाम हो गया केवल राम, क्योंट राम, केवल राम, वो नहीं। या ओनली का मतलब होता है केवल। कहता है ओनली 5 रुपीज, केवल मेरे पास, यानी मेरे पास केवल 5 ही रुपये हैं, तो ओनली 5 रुपीज, या ओनली डू दिस वर्क, केवल यही काम करो वगैरह वगैरह जो आप बोलते हैं, तो वहाँ ओनली का मतलब केवल बोल सकते हैं। यहाँ देखिए राउंड, राउंड का मतलब होता है दौड़। जैसे 5 राउंड मैंने इस फील्ड का लगाया, तो 5 राउंड मतलब 5 दौड़ यहाँ पर मैं इस फील्ड का लगा दिया हूँ।
आदमी को हम इंग्लिश में मैन कहते हैं, MAN। अब जब बहुत सारा आदमी होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, MAN इसमें S जोड़ देते हैं, ऐसे S जोड़ देते हैं, मत करिएगा। प्लुरल रूप में जब हम मैन का प्लुरल करते हैं तो वहां पर मैन का प्लुरल जो होता है, मैं आपको यहाँ पर टाइप करके बताता हूँ, मेन होता है, मेन। आप फेयर हैंडसम या कोई ऐसे प्रोडक्ट जो आदमी के लिए यूज होता है, आप वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आदमी का प्लुरल जो होता है वो आदमी का जैसे मीनिंग जो होता है मैन होता है, और जब बहुत सारे आदमी प्लुरल रूप में हमें करना रहेगा तो हम ए को हटाकर वहां पर ई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ए कर देते हैं, मैन। वर्ष रहेगा, वर्ष को ईयर कहते हैं, ईयर का हिंदी साल भी होता है, वर्ष भी होता है। ठीक है, आया, आया का मतलब होता है कम, केम, कम, कम, केम, CAM, के मतलब होता है आया। वैसे कम है, आना मतलब आया, तो हम यहाँ पर V2 अगर करते हैं तो केम होगा। अगर V3 करते हैं तो कम का कम ही रह जाएगा। ठीक है, इसे V3 से कर दिया गया है। सो मतलब होता है दिखाना, SHOW, सो का मतलब होता है दिखाना, तो हम यहाँ पर दिखाना ही टाइप करेंगे, दिखाना। चलिए मैं यहाँ पर दिखाना टाइप कर दिया। सो मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। एवरी टाइम मतलब हर समय, एवरी टाइम का मतलब होता है हर समय। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर समय बोलेंगे, एवरी टाइम, हर समय या प्रत्येक समय। गुड का मतलब जो होता है वह अच्छा होता है, गुड, गुड मतलब अच्छा, गुड। वेटर मतलब होता है उससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। नहीं कहता यू आर द बेस्ट पर्सन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो वहां पर कहेंगे गुड। गुड मतलब होता है अच्छा, और जब बहुत अच्छा हमें कहना रहेगा तो हम बेस्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे, मुझे को इंग्लिश में मी भी कहते हैं। वैसे जब मुझे, जब ये मुझे जब रहेगा सब्जेक्ट जो सेंटेंस आएगा उसके लास्ट में, तब हम वहां पर मी का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये मी जो है मतलब मुझे जो है शुरू में रहेगा किसी सेंटेंस का, तो अब हम वहां पर आई का यूज करते हैं। मतलब आई मतलब होता है मैं या मुझे भी होता है जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और मी का मतलब होता है मुझे कब, जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। दे का मतलब होता है गिव, गिव मतलब दे, या फिर हम इसे कह सकते हैं देना, दे या देना भी होता है। हमारे, हमारे या हमारा रहेगा तो भी हम इसे बोलेंगे आवर, आवर मतलब होता है हमारे, हमारा, हमारी, सब भी होता है। नीचे को हम यहाँ पर देखिए नीचे है, नीचे को इसे अंडर बोलते हैं, लेकिन ड्यूरिंग यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। ठीक है ना, जैसे मैं नवरात्रा के दौरान पूजा करता हूँ, तो हम वहां पर क्या करेंगे, के दौरान, ड्यूरिंग बोलते हैं। अब नीचे को इंग्लिश में हम अंडर बोलते हैं, अंडर मतलब नीचे, और के नीचे, और अप, अप मतलब होता है ऊपर। नाम को इंग्लिश में नेम बोलते हैं, ये आप तो जानते ही होंगे। बहुत, बहुत जो होता है हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं भेरी, भेरी का मतलब होता है बहुत। या आप कहते हैं ना कि तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, किसी लड़की को बोलते हो तब, या फिर किसी लड़का को बोलते हो आप बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी हैंडसम। तो वैसे आप यहाँ से जान सकते हैं कि ब्यूटीफुल का यूज होता है सुंदर रूप में दिखाने के लिए लड़की के लिए, और हैंडसम का यूज लड़का सुंदर दिखाने के लिए। अब यहाँ देखिए थ्रू मतलब होता है के माध्यम से, जैसे मैं पाइप के माध्यम से या मैं दूरबीन के माध्यम से वहां पर देख रहा हूं, तो यहाँ पर थ्रू का यूज करेंगे इंग्लिश में। बस मतलब जस्ट, नहीं कहता वो कब गया, बस, बस अभी गया है, जस्ट, जस्ट मतलब बस। तो यहाँ बस आप कह सकते हैं, या बस कहने में, बस कहने में तकलीफ होता है तो आप यहाँ पर तुरंत भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अभी अभी, जस्ट मतलब अभी अभी भी होता है। फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप भी होता है, फॉर्म मतलब फॉर्म जो आप भरते हैं वो फॉर्म भी होता है। ठीक है ना, फॉर्म मतलब आकार भी होता है, तो आप यहाँ से जो आप चाहें वो बोल सकते हैं। वाक्य का मतलब जो होता है वो सेंटेंस होता है। जब सेंटेंस हमें बनाना होता है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, तो हम वहां पर क्या करेंगे, सेंटेंस का मतलब समझेंगे, वाक्य हमें बनाना है। महान, महान का मतलब होता है ग्रेट, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया एक महान देश है, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान। लगता है, लगता है को हम इंग्लिश में बोलेंगे थिंक, नहीं कहता मुझे लगता है, तो आई थिंक, मुझे लगता है तुम पागल हो, आई थिंक यू आर मैड, तो हम वहां पर क्या करेंगे, थिंक के बदले लगता है यूज करेंगे। ठीक है, कहना, कहना को इंग्लिश में से कहते हैं, से मतलब होता है कहना। ठीक है,
मदद, मदद मतलब होता है हेल्प। आप मूवी देखे होंगे तो मूवी में आपको लगभग सुनाई दिया होगा कभी हेल्प के लिए, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, ऐसी आवाजें जो आपको सुनाई पड़ती है, तो आप वहां पर समझ सकेंगे आपसे कि हेल्प के मतलब जो होता है वो मदद या मदद करना भी होता है। लो, लो मतलब होता है कम, नहीं होता है बहुत कम है, अरे बहुत खाना कम दिए हो, तो लो होता है। और हाई का मतलब जो होता है ज्यादा। रेखा, रेखा का मतलब होता है लाइन, लाइन का मतलब जो होता है रेखा होता नहीं कहता ए लाइन बी लाइन से मिल गया हुआ है। आप मैथ में भी देखे होंगे या फिर आप देखे नहीं होंगे कि इस लाइन पे आपको जो है कोई चीज को रोपना है वगैरह वगैरह, आप बोल सकते हैं। अब देखिए अलग, अलग को हम द डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं या द डिफरेंट भी बोलते हैं तो भी चलेगा। द डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज कर दिया गया है, तो आप यहाँ से समझ सकेंगे। बारी, बारी को इंग्लिश में टोरिंग भी कहते हैं, TOURING, टोरिंग। नहीं, तुम्हारी बारी आएगी तो अब तुम आना, मेरी बारी है अभी हम लेंगे, तो वहां पर टोरिंग बोल सकते हो, टोरिंग, टोरिंग होता है। कारण का मतलब होता है कॉज, कॉज का मतलब क्या होता है कारण, कारण का मतलब क्या होता है कॉज, कॉज मतलब कारण। कहता नहीं कि मैं तुम्हारे कारण यहाँ आया हूँ, हम तुम्हारे कारण मर गया हूँ, ये वगैरह वगैरह आप बोल सकते हैं। चलिए ज्यादा, ज्यादा को इंग्लिश में मच कहते हैं, मच मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो मच का स्पेलिंग आप कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है। मतलब, मतलब होता है मीन, नहीं कहता व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है। तो मीन का मतलब होता है, मीन का हिंदी मतलब ही होता है मतलब। आप नहीं समझे, मतलब कि मीन का हमें हिंदी में कहना होगा तो मीन का मतलब ही होता है मतलब, ठीक है। पहले को इंग्लिश में बिफोर कहते हैं और बाद में को आफ्टर कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर पहले कहीं पर दिख जाए तो हम वहां पर बिफोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिफोर बोलेंगे। चाल, चाल का मतलब होता है मूव, नहीं कहता मूव अराउंड दिस गोल घर, मूव अराउंड दिस पार्क, मतलब इस पार्क के चारों ओर चलो या चाल करो। मूव मतलब चलना भी होता है, तो हम यहाँ पर चलना ही जोड़ देते तो अच्छा रहेगा, तो चलिए चलना जोड़ दिए। सही का मतलब होता है राइट और गलत का मतलब होता है रॉन्ग। RIGHT राइट मतलब होता है सही और WRONG रॉन्ग का मतलब होता है गलत। लड़का को इंग्लिश में बॉय बोलते हैं तो आप जानते ही होंगे, और लड़की को इंग्लिश में गर्ल बोलते हैं। पुराना को इंग्लिश में ओल्ड बोलते हैं और नया को इंग्लिश में न्यू बोलते हैं, मैंने सबसे ऊपर आपको दिखाया था। चलिए TOO का मतलब भी होता है, ऑल्सो का मतलब भी होता है, ठीक है। तो ये टू का मतलब जो होता है, ये टू का मतलब नारेशन में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वही, वही को इंग्लिश में सेम, सेम मतलब होता है वही, मतलब कि सेम रूप में, मतलब कि एक जैसा, क्या एक जैसा को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सेम, क्या बोल सकते हैं सेम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सेम बोल सकते हैं, एक जैसा। चलिए हम यहाँ से एक को हटा देते हैं, यहाँ पे स्पेस कम। वह का मतलब सी भी होता है और वह का मतलब ही भी होता है। सी जो है यहाँ पर स्त्री जाति में यूज होता है, मतलब जहाँ पर लड़की का बोध हो, मतलब स्त्री औरत जाति का बोध हो, तब हम वहां पर सी का यूज करेंगे। कब, जब वह सेंटेंस में हिंदी वाला जो वाक्य रहेगा उसमें दिया रहेगा। अब ही जब दिया रहता है तो ही जो है पुरुष जाति मतलब लड़का वाला में बोध करेंगे, लड़का वाला में जब हम बोध होता रहेगा तब हम वहां पर वह रहेगा तो ही का यूज करेंगे। चलिए सब, सब मतलब सब कुछ को ऑल कहते हैं, ऑल मतलब सभी होता है, नहीं कहता ऑल द पर्सन कम हियर, सभी आदमी यहाँ पर आया आता है, तो आप यहाँ से सेंटेंसेस को बना भी सकते हैं। चलिए देयर का मतलब होता है वहां और हेयर का मतलब होता है यहाँ, ये तो आप जानते हैं। व्हेन, व्हेन का मतलब एक जब भी होता है, जब क्वेश्चन हम आंसर करना होता है तब। वैसे व्हेन का मतलब जो है कब भी होता है, कब कब होता है, कब कब होता है, तो कब जब क्वेश्चन पूछता है तब होता है, जब कब होता है, जब जब उत्तर देना होता है तब व्हेन का मतलब जब होता है। चलिए आगे हम आपको बताएंगे। अप का मतलब ऊपर होता है और डाउन का मतलब नीचे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप, अप का मतलब ऊपर होता है और डाउन का मतलब नीचे होता है। यूज का मतलब उपयोग होता है और उपयोग का मतलब यूज होता है।
जैसे काउ इज ए यूजफुल एनिमल, या माई कंप्यूटर इज ए यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी वेरी यूजफुल वगैरह आप बोलते हैं तो वहां पर हम यूज का मतलब उपयोग बोल सकते हैं। अपना अपने के लिए हम बोल सकते हैं योर, ठीक है, दिस इज योर, यह अपना है, ठीक है ना, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। उसे अपना अपनी के बाद जो है ना यहाँ पर नाउन आएगा, अगर योर्स रहेगा तो यह लास्ट में आएगा, ये अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये लास्ट में जाएगा। अगर योर्स नहीं जोड़ते हैं तो इसके बाद कोई नाउन आएगा, जैसे योर बॉय, आपका जो है भाई, या आपका लड़का, योर बॉय आपका लड़का बहुत ही बेकार है तो योर बॉय इज वेरी बैड। रास्ता को इंग्लिश में वे कहते हैं और वे को इंग्लिश में रास्ता कहते हैं। रास्ता का मतलब तरीका भी होता है और तरीका का मतलब रास्ता भी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। के बारे में, के बारे में को इंग्लिश में अबाउट कहते हैं। अबाउट मतलब के बारे में नहीं कहता है, तुम मेरे बारे में जानते हो, डू यू नो अबाउट मी। चलिए आगे देखते हैं। कई, कई को इंग्लिश में मेनी कहते हैं। मेनी मतलब कई, यानी बहुत सारे आदमी को मेनी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से तो आप जान रहे हैं बच्चा, नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं समझ में आएगी तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। उन्हें को इंग्लिश में देन कहते हैं। पहले तो है, तो का मतलब देन होता है या तब भी होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तब। तब कब होगा, तब होगा जब हमें क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पर तब लिख दिए। तब होता जैसे आई लिव एट होम, मैं घर पर रहता हूँ। तब ही कम मतलब ही कम्स, तब वह आया, ठीक है। उन्हें को इंग्लिश में देम कहते हैं। कब कहेंगे, जब लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना होगा। लिखना को इंग्लिश में राइट कहते हैं और बोलना को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं और पढ़ना को इंग्लिश में रीड कहते हैं और पढ़ाना को इंग्लिश में टीच कहते हैं। तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं। होगा को इंग्लिश में एक्सीलेंट कहते हैं। एक्सीलेंट मतलब वैसे होगा नहीं, हम यहाँ पर होगा को हटाते हैं और एक्सीलेंट का मतलब होता है बढ़िया। क्या होता है, बढ़िया होता है। एक्सीलेंट मतलब बढ़िया, यानी सबसे अच्छा को एक्सीलेंट बोला जाता है। जैसा को इंग्लिश में लाइक भी बोलते हैं और जैसा को ही इंग्लिश में एक और मीनिंग होता है एज भी बोलता है। तो लाइक मतलब डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक टू बिकम, मतलब आप कैसा बनना चाहते हो। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं आई लाइक टू बिकम राम, आई लाइक टू बिकम रामचंद्र, आई लाइक टू बिकम मोहन, ठीक है। तो को इंग्लिश में सो कहते हैं। सो का मतलब इसलिए भी होता है और तो भी होता है। तो यहाँ पर जो एस है वो जो है कैपिटल में नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैपिटल में लिखते हैं। कैपिटल में लिखने के लिए हमें एस जो है कैपिटल में लिखना होगा, तो सो कर दिए। चलिए इनको इंग्लिश में दीज कहते हैं। दीज का एक और भी मीनिंग होता है। क्या होता है, ये सब भी होता है। क्या होता है, ये सब होता है दीज मतलब। और दोज रहेगा, जैसे यहाँ पर ई है, अगर हम वहां पर ओ करते हैं तो उस ओ का मतलब हो जाएगा वे सब, ठीक है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर ई रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मीनिंग हमको दिया हुआ है। उसके को इंग्लिश में हर कहते हैं। कब, जब ये स्त्री जाति की बोध करा रहा होगा तब। लंबे समय तक को लॉन्ग बोलते हैं, ठीक है ना। बी लिव लॉन्ग न कहता है कि गॉड में लिव लॉन्ग, नहीं कहता है गॉड ब्लेस यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी समय तक जिएंगे, आशीर्वाद वगैरह मिलता है। तो हम वहां पर लॉन्ग का मतलब लंबे समय तक करेंगे। पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं और पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ इसी से कंप्लीट होता है। बात को इंग्लिश में थिंग कहते हैं और थिंग को हिंदी में बात कहते हैं। थिंग मतलब बात भी होता है, वैसे जो है बात को इंग्लिश में एक और कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर भी कहते हैं। नहीं कहता है व्हाट मैटर, व्हाट डू यू मैटर, तुम्हारी क्या बात है वगैरह वगैरह आप बोलते हैं ना। तो मैटर का मतलब ही जो होता है वह बात होता है और थिंग का मतलब ही जो होता है बात होता है। जैसे थिंग का मतलब वस्तु भी होता है। देखना को इंग्लिश में सी भी कहते हैं और एक देखना को इंग्लिश में एक और मीनिंग होता है लुक भी कहते हैं। और देखना को मीनिंग जो होता है एक और होता है वॉच भी कहते हैं।
देखना को इंग्लिश में स्टीयर भी कहते हैं, ठीक है। देखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टीयर तो हम बोलिए दिए हैं, वॉच भी कहते हैं, ठीक है ना। और भी मीनिंग है बहुत सारे। तो देखना को इंग्लिश में सी, लुक, वॉच, स्टीयर। वैसे वॉच का प्रयोग आप सिर्फ मूवी देखने के लिए करेंगे, सी का प्रयोग अचानक कोई दिख जाता है उसके लिए करेंगे, लुक का प्रयोग ध्यान से थोड़ा देखने के लिए करेंगे, और वॉच का प्रयोग जब हम मूवी वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह, जब कोई चीज स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो हम वहां पर वॉच, WATCH, वॉच का प्रयोग करेंगे। उसी वॉच का मतलब घड़ी भी होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसे को इंग्लिश में हिम कहते हैं, और हिम को इंग्लिश में उसे कहते हैं। उसे का मतलब जो होता है, ये जो होता है, ये पुरुष जाति के लिए यूज होता है। अब यहाँ देखिए दो है, दो को इंग्लिश में टू कहते हैं। टू टू मतलब दो होता है, थ्री मतलब तीन होता है। आप 1 से 100 तक तो जानते ही है ना, उसी में का है को इंग्लिश में हैज भी कहते हैं, है को इंग्लिश इज भी कहते हैं, वगैरह और भी है। अब देखिए मेरा कुछ की होना शुरू हो गया है थोड़ा। चलिए देखो को इंग्लिश में लुक कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, देखो नहीं कहता, लुक ऑन द, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, लुक एट मी, मुझ पर देखो। आप टीचर को देखते होंगे, इंग्लिश वाले टीचर को बोलते होंगे, तो लुक का मतलब होता है देखना या दिखाना भी होता है, लुक। चलिए हम दिखाना को इंग्लिश में तो शो ऐसे बोलते हैं ज्यादातर केस में, लेकिन स्पोकन एक ऐसा लैंग्वेज है जब आप किसी टूटी फूटी भाषा में किसी को समझा देंगे तो हो गया आपका स्पोकन। ये नहीं कि आपको स्पोकन लिखना पड़ता है, आप ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करते चलिएगा। चलिए मीनिंग आपका कंप्लीट रहेगा तो हर चीज कंप्लीट हो जाएगा। अधिक को इंग्लिश में मोर कहते हैं, मोर को इंग्लिश में अधिक कहते हैं, और कम रहेगा तो लेस कहते हैं, LESS। मोर की जगह हम लिखेंगे तो यहाँ अधिक की जगह हम हिंदी में कम लिखेंगे। मतलब अधिक को इंग्लिश में मोर, और कम रहेगा तो लेस। दिन को इंग्लिश में डे कहते हैं, और रात को इंग्लिश में नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट कहते हैं, ठीक है। सकता था को इंग्लिश में कुड कहेंगे, जाना को इंग्लिश में गो कहेंगे। सकता था जैसे तुम इस काम को कर सकते थे, ये वगैरह आप बोलेंगे तो आप नहीं होता कि कुड आई कम इन सर, ये इसका जो परमिशन लेने के लिए भी होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जाना को। नहीं कहता आ साथिया, तो यहाँ पर हम आ साथिया को कम बोलेंगे, मतलब कम। कम माय फ्रेंड, साथिया का मतलब फ्रेंड होता है। किया को इंग्लिश में डन बोलते हैं, लेकिन ये डन जो है V3 है, डॉन नहीं है, इसे हम डन पढ़ते हैं। ये जो है डू का V3 है, डू इसका जो है V1 जो होता है डू होता है। डू जानते हैं, डू होता है इसका V1, और इसका V2 जो होता है, दो टोरी के कथी लिखा जा रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं। रुक जाइए भाई साहब, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसका जो है V1 होता है डू होता है, और V2 जो होता है वह डीड होता है। तो आप यहाँ से इसे कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया से इसे ध्यान कर लीजिए। डू मतलब हो गया V1, डीड का मतलब हो गया V2, और डन का मतलब हो गया V3। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, और नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं। चलिए आगे चलते। ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है साउंड, साउंड का मतलब एक और होता है आवाज, नहीं कहता है, आवाज मतलब होता है साउंड, ठीक है। चलिए हम नहीं लिखते हैं, स्पेस इसमें कम है। नहीं को इंग्लिश में नो कहते हैं, और नो को हिंदी में नहीं कहते हैं। आप जानते ही हैं। एक और होता है नॉट भी होता है, लेकिन नो का यूज जो है हम जो है क्वेश्चन आंसर करने के लिए, जब कोई हमसे क्वेश्चन करेगा तो हम वहाँ पर नो या यस का जवाब देते हैं, तो हम यहाँ पर नो देंगे। जैसे तुम पढ़ते हो तो हम बोलेंगे यस, तो यस YES, हाँ। और न कहेंगे नहीं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे नो, हम तो कहाँ पढ़ते हैं कभी। सबसे को इंग्लिश में मोस्ट कहते हैं, नहीं कहता है यू आर द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में सबसे अलग है या सबसे अच्छा आदमी हो, तो मोस्ट होता है। मोस्ट मतलब ज्यादातर प्रियबल होता है। लोग को इंग्लिश में पीपुल कहते हैं, पीपुल मतलब जानते ही होंगे, लोग होता है। मेरे को इंग्लिश में माई कहते हैं, क्या कहते हैं? माई, माई मतलब मेरा होता है। अधिक को इंग्लिश में ओवर, ओवर मतलब वैसे ओवर का मतलब होता है अधिक, ओवर का मतलब इसे हम यहाँ पर अधिक को हटाते हैं, ओवर का मतलब होता है के ऊपर, या ठीक है ना। कोई चीज किसी के ऊपर होता है तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। या ओवर का मीनिंग जो होता है एक और भी होता है, हम यहाँ पर तो पहले इसे हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ये गलत लिखा रहा है।
हम यहाँ पर पहले हिंदी कर लेते हैं भैया। हिंदी से हम यहाँ पर लिखेंगे के ऊपर, क्या लिखेंगे, के ऊपर, या ओवर नहीं होता, ये काम ओवर हो गया। हाँ तो दिस वर्क इज ओवर, मतलब ये काम समाप्त हो गया। तो हम ओवर का एक और मीनिंग लिखेंगे, समाप्त। बउआ हो समाप्त हो गेलो, ये समाप्त होने वाला। तो ओवर को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, के ऊपर या समाप्त भी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो है 188 लाइन का पूरा है कंप्लीट, ये देख लीजिए पूरा। के ऊपर या समाप्त भी होता है ओवर का मतलब। तो चलिए आगे चलते हैं। पता, पता है ना, कहता है मुझे मालूम नहीं। पता को इंग्लिश में नो कहते हैं, वैसे एड्रेस मतलब भी पता होता है। तो ये पता कौन पता हुआ नहीं जानते हैं, ये पता जो हुआ जानना का मतलब जो है ना एक पता होता है। तो वही जानना, ये जाना नहीं, जानना। जानना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता कहते हैं। पता नहीं कहता मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं जान रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तब हम उसे इंग्लिश में नो कहेंगे। अब वैसे जब पता रहेगा ना कि तुम अपना पता बताओ, तो हम वहां पर उसे इंग्लिश में एड्रेस कहते हैं, ADDRESS कहते हैं। पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं और वाटर को इंग्लिश में पानी कहते हैं। भैया ये तो सबे जानता रहा। चल आगे चलती। से को इंग्लिश में दैन कहते हैं। दैन मतलब की अपेक्षा भी होता है, तो से भी होता है, फ्रॉम मतलब इसे होता है। तो की अपेक्षा आप यहाँ पर कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हम आप ही के मन के अनुसार चलते हैं और यहाँ पर हम की अपेक्षा लिख दिए। मतलब कि आप यहाँ से देख लीजिए भैया, दैन, दैन मतलब की अपेक्षा, के अतिरिक्त या से भी होता है। कॉल मतलब कॉल होता है, एक कॉल मतलब जो होता है पुकारना भी होता है। पुकारना, पुकारना, पुकारना। यहाँ पर देखिए पुकारना मतलब क्या हो गया, कॉल होता है। अब देखिए पहले का मतलब फर्स्ट होता है। फर्स्ट मतलब पहला, और सेकेंड का मतलब दूसरा, और थर्ड मतलब तीसरा। और फेल मतलब फेलिया, मतलब गेले भैंसी पानी में ना। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देख लिए। अब कौन को इंग्लिश में हु बोलते हैं, और हु रहेगा तो कौन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कौन बोलेंगे। चलिए मई, मई मतलब होता है मई, मे ए वाई मई। लेकिन मे का मतलब जो होता है किसी से परमिशन लेने के लिए भी होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़े होंगे, बोले होंगे कि सर मे आई कम इन सर, तो वहां पर मे का मतलब MAY होता है। कितना लड़का से मैंने पूछा तो बोलता है मैं होता है। अरे मैं नहीं ना होता है, वहां पर मे होता है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज होता है। वैसे इसे मई में भी यूज होता है, जनवरी फरवरी वाला में। नीचे को इंग्लिश में डाउन कहते हैं। डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर। पक्ष मतलब साइड, नहीं कहता तुम किसके साइड में हो, तुम किसके पक्ष में हो, किसके बगल में हो। साइड का मतलब होता है। गया का मतलब गौन, ये जो है गौन है, V3 है। इसका V1 जो होता है GO गो होता है, और V2 जो होता है वेंट होता है। अब देखिए अब को इंग्लिश में नाउ कहते हैं। अब मैं बढ़िया से पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं नाचूंगा, तो हम वहां पर अब रहेगा, तो हम वहां पर नाउ बोलेंगे इंग्लिश में। समझ गए। लगता है, तो लगता है को इंग्लिश में फाइंड भी कहते हैं। और फाइंड का मतलब एक और मीनिंग होता है क्या, फाइंड माने होता है पाना। पाना का मतलब ही ना, पाना जो हम किताब में के पाना लगाते हैं। पाना का मतलब हमको कोई चीज मिल गया, खोज लिए, जिसे हम पाना कहते हैं। हाँ तो भैया 200 मीनिंग आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके बगल वाला जो है बढ़िया से दबाइए, उस पर चढ़िए, चाहे कुछ कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इंग्लिश बढ़िया से सीख सके। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा 201 to 300 वर्ड मीनिंग फॉर बिगिनर्स। जय हिंद, जय भारत।